जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जावेद इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, टिक्का खान सानी और मोहम्मद वकास। ये दोनों सीनियर सहाफ़ियाँ पार्लियामेंट को कवर करते हैं। मुल्क की सियासत की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मैं एक बार फिर आपके रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जावेद इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, टिक्का खान सानी और मोहम्मद वकास। ये दोनों सीनियर सहाफ़ियाँ पार्लियामेंट को कवर करते हैं। मुल्क की सियासत की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ, क्योंकि उससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का मंसूबा जो था वो नाकाम बनाया था मुख्तसर ऑर्डर के ज़रिए, और अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन ज़राए इस हवाले से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है कि पार्लियामेंट हाउस जो इस वक्त अधूरी है इसको मुकम्मल करना है, और इसके साथ साथ जो सेनेट है वो भी खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तें ना होने की वजह से सेनेट भी नामुकम्मल है। इसके साथ साथ मखसूस नशस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा है। सूबाई असम्बलियों के जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो भी नामुकम्मल है। और इलेक्शन कमीशन ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की ये आइनी ज़िम्मेदारी है कि नामुकम्मल हाउस को मुकम्मल करे, और इस हवाले से मखसूस नशस्तों के हवाले से वो जल्द फ़ैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज मुख्तसर फ़ैसला जारी हुआ था उसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक उस पर अमल दरामद करे। जब सुप्रीम कोर्ट से बॉल इलेक्शन कमीशन तक पहुंची तो इलेक्शन कमीशन ज़राए ने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानने के पाबंद नहीं। उन्होंने हवाला इस बात का दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में ऐसे मुतअद्दिद फ़ैसले किए हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ख़ुद कहता है कि जब पार्लियामेंट की जानिब से जब कानून साज़ी की जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी मामले पर फ़ैसला दिया जाता है तो लाज़म ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ना माना जाए। और सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने फ़ैसले में कहा है कि अगर जब दोनों फ़ैसले आमने सामने हों तो पार्लियामेंट की कानून साज़ी को मानना उसको फ़ौक़ियत हासिल है। और इस मामले को पार्लियामेंट की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो ख़त लिखा था उसमें भी हाउस को मुकम्मल करने का कहा गया था, और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का कहा गया था कि उस तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। वकास साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। इंट्रो देने का मकसद ये था कि हमारे नाज़रीन को ये सारा मामला समझ आए, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के लिए मेंबरान की ज़रूरत है। 214 का हुकूमत को 214 अरकान कौमी असम्बली की हमायत हासिल है, जबकि सेनेट में 59 की। तो मज़ीद 2/3 के लिए उनको लोग चाहिए, और अगर नोटिफिकेशन आता है उनके हक़ में तो यकीनी तौर पे कौमी असम्बली में तो हुकूमत की पोजीशन बरतरी हो जाएगी, लेकिन सेनेट में उनको मौलाना की सपोर्ट ज़रूरत होगी। लेकिन फिर भी अभी जो जिस तरह ख़बरें आ रही हैं कि लोग सेनेटर्स जो 63A का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत को तरमीम का देंगे। सर, आपने ख़ुसूसी कमेटी को भी कवर किया, पार्लियामेंट को, सेनेट को भी कवर किया। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अब क्या होने का है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर इस वक्त अगर हम पार्लियामेंट की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो 1 महीना पहले कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास मुलतवी किया गया था, और उसके मुलतवी करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि नंबर गेम पूरी ना होने की वजह से और कंसेंसस डेवलप ना होने की वजह से जो हुकूमत की आइनी तरमीम थी उसके ऊपर थी। और एक बहुत बड़ी कामयाबी इस हद तक अपोजिशन को मिली कि वो एक टाइम गेन करने में कामयाब होगी, और 1 महीने बाद आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है वो दोबारा बुलाया गया है। लेकिन सिचुएशन अब फिर नंबर गेम के ऊपर वापस आ चुकी है 1 महीने के बाद। दूसरी पार्लियामानी कमेटी को जो टास्क दिया गया था वो अपना टास्क कंप्लीट करने में कामयाब हो चुकी है, और उन्होंने जो मसवदा तैयार करना था, जो उनको टास्क दिया गया था, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन बात जो है वो अभी फिर उसी जगह 1 महीने पहले वाली सिचुएशन पे चली गई है, और वो है नंबर गेम। जैसा कि आपने बताया कि 214 मेंबरान की जो है इस वक्त हुकूमत के पास जो है इस वक्त मेंबरान कौमी असम्बली में मौजूद है, और मैजिक फिगर जो है 224 अरकान के हैं जो कौमी असम्बली में आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को चाहिए। और JUI फे के 8 अरकान हैं, और अगर 8 अरकान की हमायत हासिल हो भी जाती है तो फिर भी उनको 3 से 4 अरकान की हमायत दरकार होगी, जो उन्हें अपोजिशन के जो हम अरकान जो है हासिल करना होंगे। इस तरह जो सेनेट की अगर बात करें तो सेनेट की जो मैजिक फिगर है वो 64 है, और हुकूमती इत्तेहाद जो इस वक्त मौजूद है उनके पास 60 अरकान है, और 4 अरकान की उनको हमायत हासिल होगी। अगर JUI फे जो है शामिल हो भी जाती है तो
پھر بھی انہیں جو 2 اراکین کی کیونکہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بھی ایک خاتون سعدیہ عباسی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے آئینی ترمیم پر ووٹ نہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو آج بھی اسی حوالے سے جو ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہوئی، حکومت کی کوشش تو تھی کہ آج ہم سینٹ میں اس ترمیم کو پیش کر کے اسے منظور کرایا جا سکے، لیکن شورٹی کافی اراکین کی نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ پھر ڈیڈ لاک پیدا ہوا رہی ہے۔ صورتحال اب کل کے اوپر چلی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل یہاں پر ہوگا، اور اس کے بعد منظوری کے بعد دوبارہ جو سینٹ میں جاتی ہے اور کس حد تک جو وہ حکومت کو کامیابی ملتی ہے۔ وقاص صاحب آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن ممبران نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس بغیر کسی کارروائی کے ختم ہوا۔ ٹکا صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کور کرتے ہیں، مذہبی جماعتوں کو بھی کور کرتے ہیں، اور پوری رات آپ مولانا صاحب کے گھر کے باہر جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے وہ ناظرین کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ سر، خبریں آج یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے 7 رکنی وفد آج رات کو ملاقات کرے گا، جس میں 4 وکلا ہیں، 2 اتحادی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ایک پاکستان تحریک انصاف کا رکن آج جیل میں عمران خان سے ملاقات کرے گا، اور اس ملاقات میں عمران خان کو جو قانونی مسودہ جو تیار کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، اس حوالے سے بریف کیا جائے گا، اور عمران خان کی حمایت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے عمران خان کو آج کنونس کیا جائے گا۔ سر، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ خبر تو یہ لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر آنے سے پہلے کچھ موقف ہوتا ہے، مولانا کے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ موقف ہوتا ہے، پارلیمنٹ پہنچتے ہوئے کچھ موقف ہوتا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے کچھ موقف ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی آخر پی ٹی آئی اپوزیشن چاہتی کیا ہے۔ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، چونکہ اگر ترمیم کی حمایت نہیں کرنی تو کھل کے نہ کریں۔ مولانا سے اتفاق کر لیا کہ ہم آئینی ترمیم کے مسودے کو مانتے ہیں، کچھ دیر بعد یہاں میری بات ہوئی تو حامد خان کہتے ہیں اس میں وکلاء کی رائے شامل نہیں کی گئی۔ حامد خان اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ میٹنگ چل رہی تھی تو ہولڈ کر دیا، اور حامد خان کو گاڑی لینے گئی پارلیمنٹ لاجز میں اور لے کے وہاں پہنچی، اس کے بعد یا ان کی رہائش گاہ پہ، اس کے بعد دوبارہ میٹنگ شروع ہوئی۔ آج بلاول بھی یہی شورٹی لینے کے لیے مولانا کے گھر آئے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ملاقات بھی ہو سکتی تو میں ملاقات کرنے کو بھی تیار ہوں۔ انہوں نے ایک اچھا جیسچر دیا، لیکن وہ ماحول نہیں بنا۔ عمران خان سے ملاقات نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، 6 جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا خود سربراہ تھے، بلاول بھٹو زرداری خود پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین تھے حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا، اس کے مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ تھے علامہ ناصر عباس، اور اس کے ساتھ ساجد ترین جو قائم مقام صدر ہیں بی این پی مینگر کے، یہ تمام لوگ اندر موجود تھے۔ اپوزیشن لیڈر تھے، قائد ایوان تھے اپوزیشن کے سینٹ میں جو علی ظفر، اس کے ساتھ ساتھ دیگر رہنما بھی شامل تھے، اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ جو بلاول بھٹو آئے انہوں نے ہینڈ شیک کیا، اور اس کے بعد وہ مولانا کے ساتھ الگ ان کی نشست ہوئی، اور ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ اگر آپ آج ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی بتائیں، کیونکہ مولانا نے کل کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، جن لوگوں کو ہراساں کیا گیا ہے اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو مزید کو ہراساں نہیں کرتے، ماحول بہتر کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر کل ہم اس کے حمایت میں ووٹ دیں گے، اگر نہیں تو پھر انہوں نے بدماشی کا جواب، بدماشی اور جو دھمکی دی تھی ڈی چوک یا مظاہروں کی کہ ہم پھر مذاکرات کا عمل روکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو رات کو آئے، کچھ کمٹمنٹس ہوئی، لیکن ابھی انہوں نے بیچ میں کمٹمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں، کچھ اس طرح کی بھی زیر غور ہے؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف یہ تھا کہ پرمیشن لی جائے۔ یہاں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ ہاں، پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے۔ اچھا، ملاقات اب ہوتی ہے اگر تو وہ تو خوف ختم ہو گئے کہ یہاں پہ ایس سی او ہو رہی ہے، یعنی شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے۔ اب تو اگرچہ حکومت کے لیے بھی مشکل ہے، حکومت 3-4 ہزار بندے کو نہیں ہینڈل کر سکی، اس دن 2 دن لڑائی ہوتی رہی، اگر شیلنگ ہوتی رہی، لیکن اگر زیادہ لوگ آ گئے، اگر مولانا فضل الرحمان کال دیتے ہیں 50,000 بندہ آ جاتا ہے تو کیسے ہینڈل کر سکے گی حکومت؟ تو تھریٹ حکومت کے اوپر بھی پریشر موجود ہے مولانا کا، اس کل کی پریس کانفرنس کا، اسی وجہ سے پرائم منسٹر نیند چھوڑ کے آئے، سوئے ہوئے تھے، نیند چھوڑ کے آئے، یس، اور بلاول نے بھی
फौरी तौर पर जरदारी हाउस से, बिलावल हाउस से वो यहाँ पहुँच गए। रात 3 बजे 3 तक से 3:30 बजे तक एक्टिविटी जारी रही और मौलाना ने बहुत सारी इंश्योरेंस कल दी। मौलाना मान गए, राज़ी हो गए। ठीक है, उन्होंने जो कॉल दी थी कि आप कॉल दे सकते थे, एश्योरेंस दे दी कि कोई एहतजाज नहीं होगा, लेकिन आइनी मसवदे के ऊपर इत्तफाक हो गया है पीटीआई का। यानी मौलाना के घर के सामने ऐलान भी हो चुका है। सिर्फ एक नुक्ता है, 3 रुकनी बेंच होगा या 5 रुकनी बेंच होगा। पीटीआई 3 रुकनी चाहती है, मौलाना 5 रुकनी चाहते हैं और कोई इख्तिलाफात बाकी नहीं रहे। लेकिन बीच में हामिद खान साहब ने अब नई बात शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि जी वकला को ऑन बोर्ड लिया जाए, वकला तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया जाए। इसका मतलब है कि तरमीम कल भी नहीं होने जा रही। अगर पीटीआई कंसेंसस नहीं करती, मौलाना इत्तफाक की राय नहीं करते, तो फिर तरमीम के लिए तो मुश्किलात है। फिर हुकूमत अपना अरबा यानी प्लान 2 इस्तेमाल कर सकती है। वही जो आप कह रहे हैं रिज़र्व सीट के हवाले से जो गायब हैं। मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी ओन अब्बास बप्पी, वो कह रहे थे हमारे 5 सेनेटर्स हमारे पास हैं, हमारे सारे एमएनएज हमारे पास हैं। तो मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा केपी हाउस। कंसेंसस होता है तो हो सकता है पीटीआई उनको ले आए और वोट दे, और अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर ये लोग वहीं रहेंगे। मामला ताख़ीर का लेकिन शिकार होगा। अब मामला ताख़ीर का शिकार इस तरह हो रहे हैं, हुकूमत कह रही है हमारे पास हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास है। अगर मौलाना आ जाता है फिर भी बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर, सेनेट का मामला तो गया क्लियर। अगर वो इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का होता है तो नोटिफिकेशन होकर मंडे को हो जाएगा, तरमीम एक दिन लेट चली जाएगी। अब तरमीम ने होना है, अब डिले नहीं होना, चूँकि बहुत सीरियसनेस आ गई है। बिलावल की कई नशिस्तें हो गई, प्राइम मिनिस्टर की कई नशिस्तें हो गई, बिलाखिर मौलाना भी हाथ हैंड्स अप कर देंगे कि बहुत दफ़ा कमिटमेंट हुई, अब मैं उसको कैसे डिसऑन करूं। जो कमिटमेंट उन्होंने पूरी की, तो मौलाना नहीं चाहते कि पीटीआई को छोड़ें, पीटीआई नहीं चाहती मौलाना को छोड़ें। एक नया लीडर मिला है पीटीआई की क़यादत को, जो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, जो उनको रास्ते बता रहे हैं, जिन्होंने अपने सीना तान के इस तरमीम को रोके रखा और पूरे सिस्टम से टक्कर ली। और मौलाना ने रात को भी पूरे सिस्टम को ललकार दिया और चैलेंज कर दिया, और यकीनन शेक हो गए सारे पहुँचे वहाँ पे। तो इस तरह देखें, ये इत्तेहाद अगर बरकरार रहा जेयूआई और पीटीआई का, फिर तो आईनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर इसमें दरारें पड़ गई या उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया जेयूआई में, तो फिर आईनी तरमीम तो हो गई। फिर 63A का जो हालिया फ़ैसला आया है, उसका यकीनी तौर पर फ़ैसला अपोजिशन के उन बेंचेस पे बैठे हुए लोगों को होगा और वो हुकूमत को वोट देकर इस तरमीम को कामयाब भी बना सकते हैं। अब क्या मामला होता है, कल सुबह 11 बजे सेनेट का इजलास और दिन 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, उसमें तमाम तर पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और नंबर गेम के हवाले से जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बड़ा अहमियत का हामिल होगा, और उसके साथ साथ जो मिसिंग सेनेटर्स का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, सेनेटर जरकर ने भी अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर कल का दिन खासा अहम होगा, और आज की रात इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात यकीनी तौर पर इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद कल सुबह तक ये जो गैर यकीनी की बादल हैं ये झक जाएंगे, और कल सुबह का सूरज नई उम्मीद के साथ, और ये जो बेयकीनी के गैर यकीनी के बादल हैं ये झक जाएंगे, और कल का सूरज कुछ अहम पेशरफ्त भी ला सकता है। मुझे देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।